हमनी के आज के संदेश बा माटी के बर्तन में महिमा। आज हम रवा सबसे जे बात साझा करे जात बानी उ माटी के बर्तन में महिमा। हम महिमा पर आधारित एक श्रृंखला पर विचार करत बानी। सच कहे तई विषय ऊपर से बहुत व्यावहारिक ना लागे, काहे कि हम सभे अपना जीवन में तरह तरह के संघर्ष झेलेनी, कबहू छोट छोट झुंझलाहट, कबहू मामूली कठिनाई, तो कबहू बहुत भारी दुख आ पीड़ा। ऐसन हालत में महिमा के बात करे से लागेला जैसे ई सब सच्चाइयों से बिल्कुल अलग कौनो बात होखे। लेकिन सच्चाई ही है कि महिमा खाली बाइबल के एक मुख्य विषय ही ना है, बल्कि महिमा के बारे में सही समझ हमार इस जीवन के भलाई खातिर बहुत जरूरी है। पिछला संदेशन में हम प्रेरित पौलुस के बात कईनी। पौलुस जिन हालात से गुजरल उ बहुत कठिन रहल, लेकिन ओह सब के सामना कर सकल, काहे कि ओकर नजर ओह महिमा पर टिकायल रहल जे आने वाला जीवन में ओकर इंतजार करत रहल। पौलुस ही बात समझ चुकल रहल कि जीवन खाली यह धरती तक सीमित ना हा। जे लोग प्रभु के जानेला ओह लोग खातिर जे महिमा आवे वाला हा उ आज के कौनो भी दुख दर्द, परेशानी या कष्ट से कहीं ज्यादा महान हा। भविष्य के ही आशा पौलुस के जीवन के भारी बोझ के हल्का बना देत रहल। जब ओकर नजर आगे के महिमा पर रहल त आज के दुख ओह खातिर सहन लायक बन गल। एह कारण से पौलुस लिखलस दूसरा कुरिन्थियों 4:17 काहे कि हमार वर्तमान हल्की सी कठिनाइयां बहुत थोड़े समय खातिर हा, लेकिन वो हमार खातिर अनंतकाल के बहुत ही महान महिमा पैदा करत बानी। रोमियो 8:18 काहे कि हम समझत बानी कि अभी के समय के दुख ओह महिमा के सामने कुछो ना हा जे हम में प्रकट होखे वाली हा। पौलुस ही भी जानत रहल कि महिमा खाली भविष्य में ही ओकर इंतजार ना करत रहल, बल्कि आज के जीवन जिए खातिर भी महिमा ओकर भीतर मौजूद रहल। उहे महिमा में सामर्थ जे मसीह यीशु के मरे हुओं में से जिलवले रहल। एह कारण से पौलुस मसीहियों खातिर प्रार्थना कैलस। इफिसियों 1:19 और 20 कि रवा जान सको कि विश्वास करे वाला लोग खातिर ओकर सामर्थ के महानता कतना बड़ी हा, उहे सामर्थ जे मसीह के मरे हुओं में से जिलवले रहल। कुलुस्सियों 1:11 कि रवा ओकर महिमा में सामर्थ के अनुसार सामर्थी बन जाई, ताकि हर तरह के धीरज आ सहनशीलता रवा में पैदा हो सके। इफिसियों 3:16 क्यों अपना महिमा में असीमित सामर्थ के अनुसार अपना पवित्र आत्मा के द्वारा रवा के भीतर के मनुष्य में सामर्थ दे। पौलुस शुरुआती मसीही यह सच्चाई के पूरा होश के साथ जीवन जियत रहले कि उनकर भीतर माटी के बर्तन में एक महिमा में खजाना रखाइल बा। मतलब ही कि खुद सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना आत्मा के द्वारा उनका भीतर वास करत रहल, ताकि वो उनका सामर्थ दे, उनका बदले आ परमेश्वर जे कुछ उनका खातिर ठहरवले बा होखे आ करे खातिर ओह सब में उनका फिर से स्थापित करे। आज हम महिमा के है पहलू पर ही ध्यान देवे जात बानी। अब आइए अब तक जे मुख्य बातें हम सीखनी ओकरा के थोड़ा दोहराई आ ओकरा में कुछ औरी बातें जोड़े। बाइबल में महिमा शब्द अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल भइल बा। हम खास करके यह बात पर ध्यान देत बानी कि ये शब्द सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संदर्भ में कैसे इस्तेमाल भइल बा, आओ उद्धार के संदर्भ में कैसे इस्तेमाल भइल बा जे उ यीशु मसीह के द्वारा हमनी के देत बाड़े। महिमा ओ आदर आ स्तुति के बतावेला जे परमेश्वर के ओकर स्वभाव आ ओकर कामन के कारण मिलना चाहिए। महिमा शब्द खुद परमेश्वर खातिर भी इस्तेमाल भइल बा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक महिमा में सत्ता हा आ उ महिमा में काम करे वाला परमेश्वर हा। महिमा परमेश्वर के सार हा। परमेश्वर अपने स्वभाव से ही महिमा में हा, तेजस्वी, भव्य आ सुंदर। परमेश्वर के महिमा खुद परमेश्वर हा। परमेश्वर के महिमा के मतलब हा परमेश्वर के खुद के प्रकट करना, अपना सामर्थ,
अपना स्वभाव या अपना उपस्थिति के प्रकट करना। परमेश्वर के महिमा ओकर सत्ता आ सामर्थ के उद्देश्य प्रकटीकरण हा, जैसन उ खुद चाहेला की प्रकट होखे। बाइबल में ऐसन बहुत उदाहरण मिलेला जहां परमेश्वर आपन दृश्य महिमा के द्वारा खुद के प्रकट कैलस। उदाहरण खातिर जब परमेश्वर इस्राएल के लोगन के मिस्र के गुलामी से छुड़वलस त परमेश्वर के दृश्य उपस्थिति अर्थात ओकर महिमा उनकर आंखों के सामने सीनै पहाड़ पर उतरल। निर्गमन 19 अध्याय 1 से 20 पद। लाखों लोग यह घटना के देखलस। घना बादल, धुआं, आग, गर्जन आ बिजली आ नरसिंगा के ऊंच आ लंबा आवाज पहाड़ पर छा गयल। ओ समय मूसा और बादल में पहाड़ पर चढ़ल आ परमेश्वर से भेंट कैलस। एही दौरान परमेश्वर मूसा के कई गो निर्देश देलस, जवना में से एक रहल मिलाप वाला तंबू बनावे के। परमेश्वर कहलस, इस्राएलियों से कहो कि वे मेरे लिए एक पवित्र निवास स्थान बनाएं, ताकि मैं उनके बीच वास करूं। निर्गमन 25 अध्याय 8 पद। जब तंबू पूरा भइल त लिखाइल बा, बादल ने मिलाप वाले तंबू को ढांप लिया और यहोवा की महिमा उससे भर गई। निर्गमन 40 अध्याय 34 पद। बाद में तंबू के जगह पर एक भवन बनल, सुलेमान के मंदिर आओ में भी परमेश्वर के महिमा भर गयल। पहला राजा 8 अध्याय 10-11 पद। ई घटनाएं सांच रहल, लेकिन पुराना नियम के औरी बहुत घटन जैसन ई भी परमेश्वर के मनुष्य खातिर बनावल योजना के एक झलक देत बा। जैसे परमेश्वर तंबू आ मंदिर के आपन महिमा से भरलस, ओह तरह से परमेश्वर के इच्छा बा कि आदमी औरत के भीतर वास करे आ उनका अपना आप से, अपना महिमा से भर दे। परमेश्वर मनुष्यों से संबंध चाहेला। उ हमनी के महिमा के स्थिति खातिर रचलस कि हम ओकर बेटा आ बेटिया बनी, आ ओ खुद हमरा भीतर वास करे। आ तब हम संसार के सामने परमेश्वर के अर्थात ओकर महिमा के प्रकट करी, ओकर प्रतिबिंब बनी। आ सारा आदर आ स्तुति वापस ओही के दी। उत्पत्ति 1 अध्याय 26 पद, भजन 8 अध्याय 4-6 पद, मत्ती 5 अध्याय 16 पद, पहला पत्रस 2 अध्याय 9 पद। लेकिन पाप के कारण सभे मनुष्य परमेश्वर के परिवार खातिर अयोग्य ठहर गईले, आ ओ उद्देश्य खातिर भी अयोग्य हो गईले, जवना खातिर हम रचल गईनी कि हम पिता परमेश्वर के महिमा करे वाला बेटा बेटिया बनी। रोमियो 3 अध्याय 23 पद। यीशु यह संसार में यह खातिर आइले कि ऊ पाप खातिर बलिदान बनके मरी, ताकि जे कौनो उनकर ऊपर विश्वास करे ऊ अपना सृजित स्थिति में फिर से स्थापित हो सके, परमेश्वर के बेटा आ बेटी बनके महिमा में लौट सके। ऐसन बेटा बेटिया जिनकर भीतर परमेश्वर खुद वास करे आजे ओकर महिमा के प्रतिबिंब बने। ऐसन बेटा बेटिया जे हर उद्देश्य, हर सोच, हर वचन आ हर काम में परमेश्वर के पूरा महिमा दे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 12 पद, इब्रानियों 2 अध्याय 10 पद, पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 7 पद। परमेश्वर के योजना हमनी पर प्रकट हो रहल बा, ऊ योजना जे पाप से तबाह भयल हर चीज के फिर से प्राप्त करे आ बहाल करे के योजना हा, एक महिमा में परिवार बनावे के योजना। ई योजना अनंतकाल में शुरू भयल रहल आने वाला जीवन में पूरा हुई। इफिसियों 1 अध्याय 4-5 पद। संसार के उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर हमनी से प्रेम कैले रहल आ मसीह में हमनी के चुन लहलस। ओकर अटल अनंत योजना शुरू से ही रहल कि यीशु मसीह के द्वारा हमनी के अपना परिवार में गोद ले, कि हम ओकर बेटा आ बेटिया बनी। रोमियो 8 अध्याय 29-30 पद। काहे कि परमेश्वर जे लोगन के पहले से जानत रहल, उनका ऊ आपन पुत्र यीशु के स्वरूप में ढल जाए खातिर ठहरवले रहल, ताकि यीशु बहुत से भाई बहनन में पहिलौठा ठहरे। आजे लोगन के ऊ ठहरवले रहल, उनका ऊ बुलेलस, जे बुलावल गयल, उनका ऊ धर्मी ठहरिलस, आजे धर्मी ठहरावल गयल, उनका ऊ महिमा भी दहलस। यीशु खुद परमेश्वर हा, जे पूरा मनुष्य बनले,
बिना परमेश्वर होना छोड़े। ऊ देह धारण कैले, मानव शरीर धारण कैले, ताकि ऊ हमार पाप खातिर मर सके। अपना मानवता में यीशु परमेश्वर के परिवार खातिर नमूना बाड़े। क्रूस पर यीशु के बलिदान ऊ रास्ता खोल दहलस, जवना से परमेश्वर हमार पाप माफ करे, अपना आत्मा के द्वारा हमरा भीतर वास करे, आ हमरा ओह बेटा बेटियों के रूप में फिर से स्थापित करे के प्रक्रिया शुरू करे, जे पूरा तरह से ओकर महिमा करत बाड़े। हमार उद्धार से जुड़ल महिमा के एक वर्तमान पक्ष भी बा, एक भविष्य के पक्ष भी। वर्तमान समय में यीशु पर विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर के बेटा आ बेटिया बन के महिमा में फिर से स्थापित कैल जानी। महिमा अभी हमार भीतर बा, काहे कि परमेश्वर हमरा भीतर वास करत बाड़े, ताकि हमरा नया जीवन जिए के सामर्थ दे सके आ हमरा चरित्र आ व्यवहार में लगातार मसीह के समान बनावत रहे। रोमियो 6:4 कुलुस्सियों 1:11 दूसरा कुरिन्थियों 3:18। भविष्य के सच्चाई यह अब हमनी के पास महिमा के आशा बा। यीशु के दूसरा आगमन आ मरे हुअन के पुनरुत्थान के साथ हमार देह के भी महिमा दी जाई। पल भर में ई देह अविनाशी आ अमर बना दी जाई, बिल्कुल ओही तरह जैसे यीशु के पुनरुत्थित देह बा। फिलिप्पियों 3:20-21। मसीहियत खाली नैतिक धर्म ना हा, आना ही खाली नैतिक शिक्षा के एक समूह। ई सिर्फ बेहतर इंसान बने के कोशिश भी ना हा। मसीहियत अलौकिक हा, ई सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मनुष्य के भीतर वास करे के बात हा। परमेश्वर मनुष्य के यह क्षमता के साथ रचलस की ऊ परमेश्वर के अर्थात ओकर आत्मा आ ओकर अजन्मी जीवन शक्ति के अपना अस्तित्व में ग्रहण करे, आ ओकरा बाद ओकर महिमा के आपन चारों ओर के दुनिया में प्रतिबिंबित करे। हमनी के परमेश्वर के साथ संबंध खातिर रचल गैल बानी, एकता के संबंध, जवना में ओकर जीवन आ ओकर महिमा हमार भीतर आ हमार द्वारा प्रकट होखेला। हमनी के परमेश्वर के साथ मिलाप खातिर रचल गैल रहेल, लेकिन पाप हमनी के ओ सृजित उद्देश्य से अलग कर देहलस। बाइबल ऐसन मनुष्यों के वर्णन करेले जे परमेश्वर बिना बा अपना बहुत से पापों के कारण मरे हुअन। अपना समझ में अंधकार से भरल आ परमेश्वर के जीवन से अलग। इफिसियों 2:1-5 अध्याय 4:18 आजे शारीरिक आ आत्मिक मृत्यु खातिर ठहरावल गैल बाड़े। उत्पत्ति 3:19 रोमियो 5:12 यूहन्ना 10:10 यीशु हमनी के जीवन देवे खातिर आइले। खुद के बलिदान बना के यीशु ऊ रास्ता खोल देहले, जवना से परमेश्वर हमार भीतर वास कर सके, आपन अजन्मी जीवन आपन अजन्मी महिमा मानवीय देह में स्थापित कर सके। परमेश्वर हमनी के आपन आप से बदल ना देत बाड़े, वो हमनी के आपन जीवन आपन महिमा से भर देत बाड़े। ई ठीक ओही तरह है जैसे पानी स्पंज ना बन जाला, लेकिन पानी स्पंज में समा जाला। यीशु जब क्रूस पर जाए से एक रात पहले अंतिम भोज के समय अपना प्रेरितन से कहलेन कि वो बहुत जल्द उनका से विदा होखे वाला बाड़े, लेकिन वो उनका अकेला ना छोड़े, वो उनका पास पवित्र आत्मा भेजे। यूहन्ना 14:16-17 आ मैं पिता से विनती करब आ ऊ रवा के एक औरी सहायक दिहे, मतलब सत्य के आत्मा, जे सदा रवा के साथ रही। संसार ओकरा ग्रहण ना कर सकेला, काहे कि ऊ ना तो ओकरा देखेला आना ही जानेला, लेकिन रवा ओकरा जानत बानी, काहे कि ऊ रवा के साथ रहेला आ रवा के भीतर होई। एह के बाद यीशु पवित्र आत्मा के द्वारा अपना अनुयायियन के साथ बने वाला संबंध के वर्णन एकता आ साझा जीवन के रूप में कैले। यूहन्ना 14:20 ओह दिन जब मैं मरे हुअन में से जी उठब, रवा जान जैब कि मैं पिता में बानी, आ रवा मुझ में बानी, आ मैं रवा में बानी। एह जगह एक छोट टिप्पणी जरूरी बा। बाइबल प्रकट करेले कि परमेश्वर त्रिएक हा, एक ही परमेश्वर, जे एक साथ तीन भिन्न लेकिन अलग ना
व्यक्तित्व के रूप में प्रकट होखेला। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र आ परमेश्वर पवित्र आत्मा। एह विषय पर औरी बहुत शिक्षा बा जे कौनो औरी समय खातिर छोड़े के बा। जब हम समझावे के कोशिश करेनी कि उ त्रिएक परमेश्वर जे सर्वोच्च आ अनंत बा सीमित आ सृजित प्राणियन के साथ कैसे संबंध रखेला त शब्द कमजोर पड़ जाले। तइयो बाइबल हमनी के परमेश्वर के साथ हमार संबंध के समझावे खातिर बहुत से रूपक आ चित्र देले बा। यीशु खुदा विश्वासियन के बीच के संबंध के समझावे खातिर दाखलता आ डालियन के उदाहरण देले। यूहन्ना 15 अध्याय 5 पद, मैं दाखलता हई, रवा डालिया बानी। जे मुझ में बना रहेला आ मैं ओकरा में, उ बहुत फल लावेला, काहे कि मुझसे अलग होके रवा कुछो ना कर सकेनी। एह समय हमनी खातिर मुख्य बात यह है कि परमेश्वर अर्थात ओकर महिमा, ओकर जीवन, ओकर आत्मा हमार भीतर बा, ताकि हमनी के सामर्थ दे सके आ हम फल उत्पन्न करी। फल भीतर के जीवन के बाहरी गवाही है। यीशु के पुनरुत्थान आ स्वर्गारोहण के बाद ओकर प्रेरित बाहर निकल गईले आई संदेश प्रचार कैले कि यीशु के बलिदानी मृत्यु आ पुनरुत्थान के कारण जे लोग यीशु पर विश्वास करेला उ साझा जीवन के द्वारा परमेश्वर के महिमा में सहभागी बन जाला। पौलुस यह संदेश के बारे में जे उ प्रचार करत रहल लिखलस। कुलुस्सियों 1 अध्याय 25 आ 27 पद, परमेश्वर हमनी के ई सेवकाई सौंपी कि हम ओकर वचन के पूरा रीति से प्रचार करी। उ भेद जे युगन आ पीढ़ियन से छिपायल रहल लेकिन अब ओकर लोगन पर प्रकट कैल गयल बा। परमेश्वर के योजना ही है कि उ अपना लोगन पर ही प्रकट करे कि अन्य जातियन में यह भेद के महिमा के धन संपत्ति का हा खुशखबरी। जब पहल का मनुष्य आदम पाप कैलस तब परमेश्वर धीरे धीरे आपन योजना प्रकट करे लगल, आपन परिवार के फिर से प्राप्त करे के योजना ई वादा करत कि स्त्री के वंश और नुकसान के नष्ट कर दी जे पाप के द्वारा आयल रहल। उत्पत्ति 3 अध्याय 15 पद। ओह समय यह बात के पूरा मतलब खाली परमेश्वर ही जानत रहल। उ वंश यीशु हा, आउ स्त्री मरियम हा। परमेश्वर पुत्र देह धारण करी है, मानवीय देह धारण करी है, आ पाप खातिर बलिदान बनके मरी है। लेकिन पौलुस द्वारा लिखल गयल एक औरी बात पर भी ध्यान दी। उ कहलस की योजना हमार महिमा खातिर ठहरावल गयल रहल, गिरल मनुष्य के फिर से महिमा में स्थापित करे खातिर। पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय 6 पद, हम परिपक्व लोगन से बुद्धि के बात करिले, लेकिन ई ना तह युग के बुद्धि हा, आना ही एह युग के शासकन के जे नष्ट होखे वाला बाड़े, बल्कि हम परमेश्वर के ओह गुप्त बुद्धि के बात करिले जवना के उ आदि से हमार पूरा महिमा खातिर ठहरवले रहल। अब हम फिर से पौलुस के ओह वचन पर लौटत बानी जे उ कुलुस्से के कलीसिया के लिखल पत्र में कहलस। कुलुस्सियों 1 अध्याय 27 पद, आऊ भेदीहा मसीह रवा में बा, आ एहे रवा के महिमा के आशा हा खुशखबरी। परमेश्वर के योजना के पूरा प्रकाशन यीशु के द्वारा आयल। आपन मृत्यु के द्वारा उओह रास्ता के खोल दहले जवना से परमेश्वर उहे कर सके जे उ सदा से चाहत रहल, हमनी के आपन आप से भर दे, हमनी के आपन महिमा, आपन आत्मा आ आपन जीवन से भर दे। पौलुस के परमेश्वर के महिमा के समझ पुराना नियम से आयल रहल, ओह महिमा में परमेश्वर से जे आपन तेजस्वी उपस्थिति के द्वारा आपन लोगन के बीच खुद के प्रकट कैलस, पहले तंबू में आ बाद में मंदिर में। कुरिन्थुस नगर के मसीहियन के लिखत समय यौन पाप से दूर रहे के संदर्भ में पौलुस ही शब्द लिखलस। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 आ 20 पद, का रवा नइखी जानत कि रवा के देह पवित्र आत्मा के मंदिर हा जे रवा में वास करेला, जे रवा के परमेश्वर से मिलल बा, आ रवा आपन ना बानी, काहे कि रवा मोल लेकर खरीदाइल बानी। एह खातिर आपन देह आपन आत्मा में परमेश्वर के महिमा करी, काहे कि ओकर हा। एही संदर्भ में पौलुस आगे लिखलस।
पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 17-18 पद। जे मनुष्य प्रभु के साथ एकता में जुड़ल बा, वो आत्मिक रूप से ओकर साथ एक बा। एह खातिर व्यभिचार से लगातार दूर भागत रही। यही पत्र में पौलुस पहले ई भी लिख चुकल रहेल। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय 30-31 पद। लेकिन रवा मसीह यीशु के साथ मिलाप के कारण परमेश्वर से बानी, आ परमेश्वर के इच्छा से मसीह हमार खातिर खाली बुद्धि ही ना बनल, बल्कि हमार धार्मिकता, हमार पवित्रता आ हमार छुटकारा भी बनल, ताकि जैसे पवित्र शास्त्र में लिखाइल बा, जे घमंड करे वो प्रभु पर ही घमंड करे। पौलुस ई बात पूरा तरह समझत रहेल कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमार भीतर बा, ताकि हमनी के सामर्थ दे सके, हमनी के बदल सके, हमनी के फिर से स्थापित कर सके, आ हमनी के ओही स्थिति में वापस ले आवे जवना खातिर हमनी के रचल गयल रहेल, अर्थात ऐसन बेटा आ बेटिया जे परमेश्वर के महिमा करत बाड़े। पौलुस यह जागरूकता के साथ जीवन जियत रहेल कि ओकर भीतर एक महिमा में खजाना बा, खुद परमेश्वर अपना आत्मा आ अपना जीवन के द्वारा ओकरा भीतर वास करत रहले। इस सच्चाई के असर पौलुस के जीवन में कैसे प्रकट भइल, ई हम ओकर एगो औरी पत्र में देखत बानी, जे उ कुरिन्थुस में रहे वाला मसीहियन के लिखलस। ओ समय कलीसिया पर झूठा शिक्षकन के असर पड़त रहेल, जे लोग पौलुस आ ओकर प्रेरितिक अधिकार के खिलाफ लोगन के भड़का रहले। जबकि सच्चाई ये रहेल कि कुरिन्थुस के कलीसिया के स्थापना पौलुसे कैलस, आ विश्वास में उनका आत्मिक पिता रहेल। पौलुस पत्र लिख के उनका से विनती कैलस कि जे लोग झूठा शिक्षकन के प्रभाव में आ रहल बाड़े, वो यीशु मसीह के प्रेरित के रूप में पौलुस के अधिकार के स्वीकार करें। साथे साथे पौलुस आपन चाल चलन, आपन चरित्र आ यीशु से मिलल आपन सेवकाई के भी बचाव कैलस। ऐसन करत घरी पौलुस हमनी के अपना भीतर आ हमनी के भीतर परमेश्वर के महिमा के बारे में बहुत जरूरी सच्चाई देत बा। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4-9 पद। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 पद। जे लोग विश्वास नइखे करत, उ सुसमाचार के महिमा में ज्योति के ना देख पावत बाड़े, जे उनकर ऊपर चमकत बा। वो संदेश के ना समझ पावत बाड़े, जे हम मसीह के महिमा के बारे में प्रचार करिले, जे परमेश्वर के ठीक ठीक स्वरूप है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 6 पद। काहे कि परमेश्वर जे कहलस अंधकार में से ज्योति चमके, उन्हें परमेश्वर हमार हृदय में ई समझ देले बाड़े की ई ज्योति यीशु मसीह के मुख में दिखाई देवे वाली ओकर महिमा के चमक हा। याद रखी, पौलुस से ही बात के प्रचार कैलस कि मसीह हमार भीतर बा, महिमा के आशा। यीशु हमार भीतर बा, आ उन्हें हमार भीतर परमेश्वर के महिमा बा। एह के बाद पौलुस लिखलस कि ओकरा आ ओकर सहयोगिया खातिर उनकर भीतर परमेश्वर के महिमा के मतलब का रहेल। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 7 पद। लेकिन ई अनमोल खजाना, ई ज्योति आ सामर्थ, जे अब हमार भीतर चमकत बा, नाशमान बर्तन में रखाइल बा, मतलब हमार दुर्बल देह में, ताकि ई साफ हो जाव कि महिमा में सामर्थ परमेश्वर के ओर से बा, हमार आपन ना। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय 8-9 पद। हम चारों ओर से क्लेश से दबावल जानी, तैयो कुचलाइल नइखी। हम उलझन में पड़ जानी, काहे कि समझ में ना आवेला की बात ऐसन काहे होखत बा, तैयो हम हिम्मत नइखी हारत। हम सतावल जानी, तैयो परमेश्वर हमनी के कबो ना छोड़ेला। हम गिरा देहल जानी, तैयो नाश नइखी होत। हम फेर उठ जानी आ आगे बढ़त रहनी। यही पौलुस उ आदमी हा, जे यीशु के प्रचार करे के कारण कारागार में रहत रहत, संभावित मृत्यु के इंतजार करत घरी भी ई लिखलस कि ऊ मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकेला। फिलिप्पियों 4 अध्याय 13 पद। मैं मसीह में, जे मुझके सामर्थ देला, सब कुछ कर सकेनी, ओकर द्वारा मैं हर बात खातिर तैयार बानी आ हर परिस्थिति के सामना करे के योग्य बानी, काहे कि उहे हमार भीतर भीतरी सामर्थ, महिमा भर देला।
पौलुस जानत रहल कि ओकर भीतर एक महिमा में खजाना बा। वर्तमान के महिमा मतलब मसीह जे ओकर भीतर बा आ ओकरा सामर्थ देला, आ साथे भविष्य के महिमा भी बा मतलब पुनरुत्थान आ वह सब चीज में पूरा पुनःस्थापना जवना खातिर परमेश्वर ओकरा रचलस। हमने अभी तक परमेश्वर के महिमा के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कैनी। आखिर में यह बातन पर मन लगा के सोची, अगर यीशु रवा के प्रभु आ उद्धार करता बाड़े तो रवा परमेश्वर के सामने मसीह के साथ मिलाप में खड़ा बानी। मसीह जे रवा के भीतर बा उहे रवा के महिमा के आशा हा। कुलुस्सियों 1:27 पद ई भरोसा की रवा के ओह सब में पुनः स्थापित करे के प्रक्रिया जे परमेश्वर रवा खातिर ठहरवले बा जरूर पूरा होई। जे रवा में नीमन काम शुरू कैले बा उहे ओकरा पूरा भी करी। फिलिप्पियों 1:6 पद। एह बातन पर मनन करे खातिर समय निकाली, एह सच्चाई पर कि रवा के भीतर एक खजाना बा, खुद परमेश्वर अपना आत्मा आ अपना जीवन के द्वारा। पौलुस से ही जागरूकता के साथ जीवन जियत रहल, यही नजरिया ओकरा खातिर जीवन के कठिनाइयों के क्षणिका हल्का कहे लायक बना देहलस। प्रभु रवा सभे के आशीष देसु। आमीन।